एक शांत और सुंदर गांव में एक छोटा सा बेहद प्यारा परिवार रहता था, जिसमें माँ, पिता और उनकी नन्ही सी बेटी शामिल थे। वे धन दौलत के मामले में भले ही अमीर नहीं थे, लेकिन उनके दिलों में अपार प्रेम, स्नेह और अपनापन भरा हुआ था। माँ, आज खाने में क्या बना रही हो? बस बेटा, रोटी और थोड़ा सा नमक मिर्च, आज सब्जी नहीं है। अरे, मुझे वैसे भी सब्जी पसंद नहीं है, कितनी कड़वी होती है। मुझे तो रोटी ही पसंद है, बस आप मुझे वही दे दो। घर में अक्सर आर्थिक तंगी बनी रहती थी, कई बार मुश्किलें भी सामने आती थीं। फिर भी तीनों मिलकर हर परिस्थिति का हिम्मत और मुस्कान के साथ सामना करते थे। अपने सीमित साधनों के बावजूद वे एक दूसरे के साथ और सहयोग से जैसे तैसे अपना जीवन खुशी खुशी बिताते थे। अरे भैया, ये गुलाबी साड़ी तो मुझे बहुत पसंद आई। हाँ हाँ भाभी, आप पर तो बहुत जचेगी ये साड़ी। आपकी गोरे रंग को और निखार देगी। वो सब तो ठीक है, पर कितने की है ये? भाभी, सिर्फ आपके लिए 2000 रुपए। इतनी भी कुछ खास साड़ी नहीं है, छोड़िए इसे। आप मुझे 500 तक की थोड़ी सस्ती साड़ी दिखा दीजिए। जी भाभी, वो बैंगनी वाली है ना, सिर्फ 500 की है। बहुत अच्छी है, रोज पहनने के लिए बढ़िया रहेगी। अरे सुनती हो, जब तुम्हें वो गुलाबी साड़ी इतनी पसंद है तो ले लो ना, उसमें क्या हो गया। इतनी भी महंगी नहीं है, और आज हमारी शादी की सालगिरह भी तो है ना। नहीं, मुझे नहीं पसंद वो। वैसे भी मुझे बैंगनी ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, तो फिर पहले गुलाबी कैसे पसंद आ गई थी? अरे, बड़े सवाल पूछते हैं आप भी। वो वाली तब दिखी ही नहीं थी, अब दिख गई इसलिए पसंद आ गई। बस, अब आप ये मत सोचिए, मैं ये वाली ले लूंगी। हाँ, जैसी तुम्हारी मर्जी। भैया, ये 500 वाली ही पैक कर दीजिए। सुखी परिवार हो और दुनिया उसे जीने दे, ऐसा भला हो सकता है क्या? जहाँ सुकून होता है, वहाँ परेशानियां रास्ता ढूंढ ही लेती हैं। अरे कांता, आज तो तेरी शादी की सालगिरह थी ना? फिर क्या दिलाया भैया ने? दिखा तो जरा। जी भाभी, साड़ी दिलाई है इन्होंने, बहुत सुंदर है। अरे ऐसा क्या, मुझे भी तो दिखा। जी भाभी। अरे ये क्या दिलाया? 500 से ऊपर की तो लग ही नहीं रही। अरे भैया, आज के दिन तो कुछ महंगा दिला देते बेचारी को। खैर, सबकी अपनी अपनी औकात होती है, जैसी जिसकी हैसियत। चलो मैं चलती हूँ, आज इनके साथ सिनेमा जाना है। इन्होंने महंगे वाले टिकट बुक कराई है ना। उनकी एक पड़ोसन थी, बहुत चालाक, दिल से कड़वी और जलन से भरी हुई। वो दूसरों की खुशी देख ही नहीं पाती थी। किसी को नीचा दिखाने का एक भी मौका वो हाथ से जाने नहीं देती थी। सुनो, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना जो आज भाभी ने कहा? अरे मुझे बुरा क्यों लगेगा? मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया, और कोई क्या बोलता है, क्या सोचता है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी मुझे लगता है मैं तुम्हारे लिए ज्यादा कुछ कर नहीं पाया। सब तो है मेरे पास, एक पति जो मुझे बहुत प्यार करता है, एक प्यारी सी बेटी और खाने को खाना। इससे ज्यादा भला जीवन में क्या चाहिए? अच्छा, खाने से याद आया, घर में सिर्फ कल का राशन बचा है, वो भी बस एक वक्त का। कल आते आते राशन ले आइएगा। ठीक है, ले आऊंगा मैं। अब सो जाएं, आपकी इजाजत हो तो। हाँ जी, इजाजत है। अच्छा, मैं काम पर चलता हूँ। सुनिए, राशन याद से ले आइएगा। सुनो, एक परेशानी है। क्या हुआ? सेठ ने सुबह ही अपने नौकर से कहलवाया कि वो शहर जा रहे हैं और मुझे भी उनके साथ जाना पड़ेगा। कुछ जरूरी काम आ गया है, तो मैं कल तक ही आ पाऊंगा। अच्छा, लेकिन मैं कल शाम तक राशन ले आऊंगा पक्का। अरे कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगी। आप बिना किसी चिंता के काम पर जाइए। सच में संभाल लोगी? हाँ, आप बस अपना ध्यान रखिए। मोहन घर से काम के लिए निकल जाता है। वो दिन भी रोज की तरह ही था, लेकिन कांता के मन में खाने को लेकर हल्की सी चिंता थी। आटा तो थोड़ा है, आज का काम तो चल जाएगा मेरा, पर कल। अरे हाँ, फल भी तो रखे हैं। कल जब तक ये नहीं आते, हम दोनों फल खा लेंगे। हाँ, हो जाएगा, सब हो जाएगा। कांता ये सब सोच ही रही होती है कि तभी बाहर से कुछ आवाजें आने लगती हैं। अरे, कोई है इस घर में? भूखे को खाना जो खिलाएगा। कांता सब कुछ छोड़कर बाहर आए उस अनजान मेहमान को देखने चली गई। कोई है इस घर में? भूखे को खाना जो खिलाएगा, सदा सुखी रहेगा। बेटी, 3-4 दिन से कुछ नहीं खाया, क्या कुछ खाने को मिल जाएगा? बाबा, आपसे झूठ नहीं बोलूंगी। घर की हालत ज्यादा अच्छी नहीं है, पर इतनी बुरी भी नहीं कि आपको भूखा लौटा दूं। आइए, आप अंदर आइए। आप यहीं बैठिए, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। बेटा,
तुम भी मेरे साथ चलो और मेरी थोड़ी मदद कर दो। माँ, हमारे पास तो खुद सिर्फ आज का ही खाना था, तो हम बाबा को खाना कैसे देंगे? अरे बच्चा, हम आज मीठे मीठे फल खा लेंगे, कल तुम्हारे पापा सेठ जी से पैसे लेकर राशन ले ही आएंगे। और वैसे भी हमें हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। अब चलो, रोटियां बन गई हैं। घर में जितना भी राशन बचा था उससे रोटियां बनाकर कांता बाबा के पास ले गई। बाबा ने भी पेट भरकर खाना खाया। बेटी, आज तुमने अपने हिस्से का खाना एक भूखे को खिला दिया। खुद की परवाह किए बिना एक अजनबी के बारे में सोचा। सब्जी ना होने पर भी तुमने रोटियां इतने प्यार से बनाई कि उसकी कमी का एहसास ही नहीं हुआ। सच में तुम्हारा दिल बहुत साफ है। बाबा, आपको खाने की ज्यादा आवश्यकता थी। हमारे लिए तो कल खाना आ ही जाएगा, परंतु जो पुण्य आपको खाना खिलाने से मिला है वो शायद कल न मिलता। आपको मेरे हाथ का खाना पसंद आया, यही मेरा सौभाग्य है बाबा। मैं हमेशा कहता हूँ, जो भूखे को खाना खिलाता है उसका भला अवश्य होता है। आज मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। मेरे यहाँ से जाने के बाद जब तुम अपनी रसोई में जाओगी तो तुम्हें वहाँ एक मटका दिखाई देगा। लेकिन वो कोई साधारण मटका नहीं होगा, उसमें जादुई शक्तियाँ होंगी। जब भी तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो, उससे मांग लेना, वो तुम्हारी हर आवश्यकता पूरी करेगा। पर ध्यान रखना, यदि कभी लालच किया तो जितना तुम्हारे पास है वो भी छिन जाएगा। इससे पहले कि कांता कुछ कह पाती, बाबा अचानक वहां से गायब हो गए। बाबा के गायब होने के बाद जब माँ बेटी रसोई में गईं, तो वहां सचमुच एक मटका रखा था। उसे देखकर दोनों हैरान रह गईं। अरे माँ, जरा देखो तो इसे, मुझे बहुत भूख लगी है। इससे कुछ खाना मांगकर देखो ना। अच्छा, कोशिश करती हूँ। हमारे घर में दाल और चावल नहीं है और मेरी बेटी को बहुत भूख लगी है। मटका जी, कृपया हमें दाल चावल दे दीजिए। गजब ही हो गया। देखते ही देखते मटकी में दाल और चावल प्रकट हो गए। ये देखकर माँ बेटी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों बहुत खुश थीं, लेकिन उन्होंने इस वरदान को सिर्फ अपने तक सीमित रखने के बजाय उसे गांव के गरीब और ज़रूरतमंद लोगों में बांटने का निश्चय किया। हमें इससे ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। चलो बेटा, पहले दाल चावल बना लेते हैं। पहले हम खा लेंगे, फिर बाकी लोगों में बांट आएंगे। जी माँ, बिल्कुल, हमें ऐसा ही करना चाहिए। दोनों ने बहुत सारा दाल चावल बनाया। माँ, आज तो मज़ा ही आ गया। इतना पेट भरकर खाया। कितने दिनों बाद हमने ऐसे खाना खाया। हाँ बेटा, सच में आज दिल भी भर गया और पेट भी। बाबा सच कहते हैं, भला करने वालों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। माँ, मुझे जलेबी भी खानी है। अरे, बाबा ने ये भी तो कहा था कि लालच नहीं करना चाहिए, भूल गई? चलो, कोई बात नहीं, कल तुम्हारे पापा आएंगे ना, तब मैं तुम दोनों के लिए मीठी मीठी जलेबी बना दूंगी। सच माँ? हाँ बिल्कुल। पहले खुद आराम से खाना खाया और फिर शाम को बचा हुआ भोजन लेकर बाजार की ओर निकल पड़ी, ताकि उसे गरीबों और ज़रूरतमंदों में बांट सकें। लेकिन वहाँ उनकी मुलाकात उनकी चालाक पड़ोसन से हो गई। अरे कांता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे भाभी नमस्ते। वो क्या है ना, आज खाना थोड़ा ज्यादा बन गया था तो सोचा गरीबों में बांट दूं। अच्छा, ठीक है। इन लोगों के पास तो खाने तक के पैसे नहीं थे और ये दान करने चली है। लगता है इसके हाथ कोई खजाना लग गया है। दाल में जरूर कुछ काला है, पता लगाना पड़ेगा। पड़ोसन को शक तो हो गया था, लेकिन उस समय सब लोग अपने अपने घर लौट गए। वो दिन कांता और उसकी बेटी के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ था। दोनों ने सुकून से भोजन किया और चैन की नींद सो गईं। अगले दिन जैसे ही कांता का पति घर लौटा, वो हैरान रह गया। घर में इतने सारे पकवान बने हुए थे। उसने आश्चर्य से पूछा। तब कांता ने उसे जादुई मटके के बारे में बताया और उनके साथ हुई सारी घटनाएं विस्तार से सुना दी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी चालाक पड़ोसन दरवाजे के बाहर कान लगाकर उनकी सारी बातें सुन रही थी। अच्छा, तो ये बात है। मतलब इन गरीबों के पास जादुई मटका आ गया है। ये तो मुझे किसी भी हालत में चाहिए। एक काम करती हूँ, जैसे ही ये लोग किसी काम से बाहर जाएंगे, मैं वो मटका चुरा लूंगी। फिर मैं बन जाऊंगी अमीर और ये लोग देखते ही रह जाएंगे।
मौका मिलते ही उनकी चालाक पड़ोसन ने जादुई मटका चुरा लिया और उसे अपने घर ले आई, लेकिन उसे बाबा की कही उस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगर कोई लालच करेगा तो उसके पास जो कुछ है वो भी उससे छिन जाएगा। मटका जी, मुझे बहुत सारा सोना चाहिए, मुझे सोना दे दीजिए। अरे, इसमें तो कुछ भी नहीं आया। लगता है सोना सीधे अलमारी में ही पहुंचेगा। जैसे ही उसने अपने हाथों से अलमारी खोली, उसके होश उड़ गए। उसकी आंखों से आंसू बह निकले क्योंकि उसका सारा सोना गायब हो चुका था। मैंने क्या कर दिया? दूसरों को नीचा दिखाने के चक्कर में मैं खुद ही गिर गई। काश मैंने समय रहते समझ लिया होता। उसी समझ आ चुका था कि उसके लालच ने उसे अंदर से खोखला कर दिया है। अब उसके पास पछताने के सिवा और कुछ नहीं बचा था। लालच इंसान से उसकी खुशियां ही नहीं, उसका सुकून भी छीन लेता है, और जब समझ आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।